हम दो लोग यहाँ पर बोल रहे हैं, देश के समर्थन में बोल रहे थे। हाँ। देश के समर्थन में बातें कर रहे थे। हाँ। हमने कहीं मुस्लिम शब्द बोला नहीं। लेकिन ये हिंदू मुस्लिम लिया है, हाँ। ये मोहब्बत लिया है। हाँ। तो मैं इनके राजकुमार को भी बता दूं और इनको भी बता दूं और तमाम देश को बता दूं, हाँ। दुकान कभी मोहब्बत की हो ही नहीं सकती, क्योंकि मोहब्बत तो एक एहसासों की पावन सी कहानी है। और कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है, समझ गए। वो दुकानों पर नहीं बिकती है मोहब्बत। अगर आपको मोहब्बत दुकानों पर नहीं बिकती है, जो ये मोहब्बत की दुकान सजाने बैठे थे, और मोहब्बत की दुकान अगर सजाने वाली बात है ना, तो वो चंद जो ठरकी टाइप के लोग होते हैं वो जीबी रोड जाके मोहब्बत खरीदते हैं। ये लाए हिंदू मुसलमान, ये लाए हिंदू मुसलमान। मैं गर्व से कहता हूं कि आज एक सरकार ऐसी तो है जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी सबके लिए कर रही है। लेकिन इसी देश में इसी कांग्रेस की सरकार थी, इनकी कांग्रेस की सरकार थी, और इनके प्रधानमंत्री ने, जो देश के प्रधानमंत्री थे लेकिन कांग्रेस के समर्थन से थे, उस मनमोहन सिंह ने ये बात बोली थी कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। जो सिर्फ मुसलमान करते आए थे, आज कम से कम देश में एक ऐसी सरकार है जो हिंदू भी कर रही है, मुसलमान भी कर रही है, सिख ईसाई जैन पारसी सबके लिए कार्य कर रही है। सेना है जो आतंकवादियों में खौफ पैदा कर दिया। होता है, धर्म होता है, बात का धर्म होता है। और क्लियर, कैमरामैन फोकस करो। अगर आतंकवाद का धर्म नहीं होता, कसाब के मरने के बाद फतिहा क्यों पढ़ा गया था? फतिहा क्यों पढ़ा गया था? जवाब दो। मसूद अजहर कौन से मजहब से है? मसूद कसाब कौन से मजहब से है? कोई धर्म नहीं होता। आज राहुल गांधी दरभंगा गए हैं और वहाँ पुलिस वालों ने रोक दिया, क्या कहेंगे इस पे आप? सही किया गलत किया? ये भाई राहुल गांधी को रोक दिया, ये तो कुछ भी कर सकते हैं, ये कुछ कर सकते हैं। राहुल गांधी को जेल में बंद सकते हैं, किसी को बोलने की आजादी नहीं हो सकती है, कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, राजा क्या कर सकता है? यही तो कर सकता है। राजा को डर लगता है, राजा को डर लगता है अभी प्रजा की बात सुनने में। वो अपनी सुनाता है, ये अपनी सुनाते हैं, प्रजा की कम सुनते हैं। प्रजा बहुत परेशान है, लाखों लोगों को पानी पीने को नहीं मिल रहा है अभी। पाकिस्तान में कहीं देश में भाई, इस देश में लाखों ऐसी चीजें हैं, लाखों ऐसी जगह हैं, एमपी है, लाखों लोगों को पानी पीने को नहीं मिल रहा है। राहुल गांधी गए, कह रहे कि भाई हमने मोदी जी को हाथ झुका दिया है, कह रहे कि हमने संसद में बोला था कि तुम्हें करानी पड़ेगी जाति जनगणना। सही है? जनगणना में ये फंस गए खुद ही। ये बोले अब की बार 400 तो आई नहीं, 240 पे आ गए। ठीक है, तब इनको समझ में आया, तब इनको समझ में आया नहीं मैं गलत कर रहा हूँ, अपने देश के साथ गलत कर रहा हूँ। जो जनगणना नहीं करा रहे हैं, क्योंकि जनगणना कराना इस संविधान में जो लिखा हुआ है जनगणना कराने के लिए, वो कराना चाहिए। संविधान में लिखा, संविधान के कौन से सुनो संविधान की कहाँ लिखा? कौन से आर्टिकल, ये पहले ये बता दीजिए, कौन सा आर्टिकल मत पूछो, फंसेंगे नहीं, पूछो मत। और जो कांग्रेस ने कराया था उसको ओपन नहीं किया, इन्होंने किया था। इन्होंने 2011 में कराया, 3 साल सरकार रही कांग्रेस की, उनको कराना चाहिए था, काहे नहीं कराया? इनकी सरकार आ गई, इनको कराना चाहिए। अरे 3 साल बाद आई है, ऐसा नहीं है, जिनको 2011 में जाति जनगणना हो रही है और होगी रहेगी। बोल दिया कांग्रेस ने, होगी रहेगी। मोदी जी ने बोला, कांग्रेस ने मोदी जी ने क्या? मोदी जी ने बाद में बोला भैया। मेरी बात सुनिए पहले, अब हमें बोलने के लिए अब शांत रहिए। पहली बात, राहुल गांधी देश के लिए सजा है। उन्हें अगर कोई पुलिस वाले रोक रहे हैं या पुलिस में बंद किया जा रहा है तो कोई कारण होगा। ये व्यक्ति विदेश में देश विरोधी बयान देके आते हैं। इनका 2019 में टर्की में ऑफिस खुलता है। ये वही पार्टी है जिसने चाइना के साथ 2012 में एक MOU साइन किया, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, CCP जो है। क्यों किया भाई? राजीव गांधी फाउंडेशन में उन्होंने पैसा भेजा, क्यों भेजा? पहले सवाल का जवाब ये हो गया। दूसरा आ जाए जातिगत जनगणना। हर 10 साल में जातिगत जनगणना, हर 10 साल में जनगणना होती है। जातिगत जनगणना का रीजन अब पता है क्या बना? 2020 और 21 में कोरोना काल आया था। उससे पहले क्या आया था? CA-NRC, उसमें नागरिकता देने का एक बिल पास हुआ था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। वो मोदी सरकार ने किया। उसे क्या दिखाया इन्होंने? ये NPR करके, NPR मतलब नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर करके ये देश से मुसलमानों को बाहर निकाल देंगे। देश में NRC लाया जा रहा है। ये प्रोपेगेंडा राहुल गांधी ने फैलाया। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने, प्रियंका वाड्रा ने रामलीला मैदान से कहा था
मुसलमानों लड़ाई इस पार या उस पार की है, और ये यहाँ पे बेशर्म की तरह खड़े होके बोल रहे हैं कि वो आर्टिकल है संविधान की। लेकिन राहुल गांधी को आज जिस तरह से रोका गया, क्या वो सही था जैसे पुलिस वालों ने उनको रोका सर है? देखो 14 साल हो गए हैं, जातिगत जन अब करवा रहे हैं, उसकी मजबूरी है क्योंकि बहुत सारे जिहादियों को भी बाहर निकलना है, और राहुल गांधी को रोकना बिल्कुल जायज है। वो एंटी इंडिया एलिमेंट है, मैं फिर बता रहा हूँ, राहुल गांधी देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। वो देश को बांटना चाहते हैं, चाहे वो जातिगत जनगणना के नाम पे हो, क्योंकि वो प्रोवोक कर रहे हैं। भाई एक बात बता, मोदी ने कब विरोध किया था जातिगत जनगणना का? ये तो तुमने प्रोपेगेंडा चला दिया, करके दिखाओ करके दिखाओ। उन्होंने मैनिफेस्टो में डाल रखा था। बीजेपी ने कहा था 370 हटाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे सपोर्ट करेंगे? पूछो, भारत में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, सेकुलरिज्म समान नागरिकता संहिता होनी चाहिए भारत में। सेकुलरिज्म चल रहा है, भाई बोलो देखो, सपोर्ट करते हो, बोलो। काहे की सपोर्ट करूं? यूसीसी का IUCC यूनिफॉर्म सिविल का कोड। शरिया कानून देखो नहीं ये होना चाहिए देश में, जितने बोलो। जितने भी मुसलमानों के लिए कानून लगो। हैं इस देश वो में कोई कानून पार्लियामेंट नहीं में होना जाके चाहिए। तय होते हैं, देखो, अब यहाँ हमारा रोड पे नहीं पार्लियामेंट तय होते हैं। तो वो भी वहाँ तो लोग मोदी ने बैठते किया है। हैं, वहाँ पार्लियामेंट में जाके तय होते हैं कोई भी चीज है। तो फिर उसके लिए शाहीन बताइए बाग बात। क्यों हुआ था? अगर एक सेकंड रोड पे एक सेकंड फोकस रोड करो पे इनके नहीं चेहरे होता पर, भैया। फोकस करो इनके चेहरे पर। आप बताना, अगर कानून संसद में पारित होता है और ये आप भी मानते हो, तो फिर ये जिहादी गैंग क्यों करता है हमारे यहाँ पर? कभी अरे ये कौन सा था यार, शाहीन बाग हो गया, मुस्तफाबाद हो गया, मौजपुर हो गया, दिल्ली के दंगे हो गए, क्यों किया था ये? यूसीसी के नाम पे हल्द्वानी क्यों चलाई? हमारी रेलों को क्यों नुकसान पहुंचाया? जवाब दो। सुनो, देखो ये इस देश को अगर चलाना है ना तो मोहब्बत के रास्ते पे जाना पड़ेगा, नफरत के रास्ते पे नहीं ले जा सकते इस देश को, कभी भी नहीं ले जा सकते। मोहब्बत कौन फैला रहा है? और सुनो, ये जो नफरत फैलाई जा रही है इस देश को बर्बाद कर देगी, आगे जा जाके पीछे चला जाएगा ये। अच्छा, ये आगे ना जाके ये पीछे जाएगा, कास्ट सेंसस से आगे जाएगा देश? बिल्कुल जाएगा। कैसे? थोड़ा सा बता दीजिए। आप अगर नफरत फैलाओगे इस देश में तो ये पीछे जाएगा, आगे नहीं जाएगा। कास्ट सेंसस से देश आगे कैसे बढ़ेगा? नहीं, ये हिंदू मुसलमान करोगे तो ये देश पीछे जाएगा, आगे नहीं जाएगा। बिल्कुल। हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? अरे सबको पता है, देश को पता है कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, देश को पता है ना। देखो भाई साहब, पूछिए ये आप। कांग्रेस का चरित्र है, ये कांग्रेस का चरित्र है। बहुत क्लेवर तरीके से ये लोग हिंदू मुस्लिम को लाकर और बीजेपी के मत्थे मर देते हैं। हम दो लोग यहाँ पर बोल रहे हैं, देश के समर्थन में बोल रहे थे, देश के समर्थन में बातें कर रहे थे। हमने कहीं मुस्लिम शब्द बोला, लेकिन ये हिंदू मुस्लिम लिया है, ये मोहब्बत लिया है। तो मैं इनके राजकुमार को भी बता दूं और इनको भी बता दूं और तमाम देश को बता दूं, दुकान कभी मोहब्बत की हो ही नहीं सकती, क्योंकि मोहब्बत तो एक एहसासों की पावन सी कहानी है। और कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है, समझ गए? वो दुकानों पर नहीं बिकती है मोहब्बत। अगर आपको मोहब्बत दुकानों पर नहीं बिकती है, जो ये मोहब्बत की दुकान सजाने बैठे थे, और मोहब्बत की दुकान अगर सजाने वाली बात है ना, तो वो चंद जो ठरकी टाइप के लोग होते हैं वो जीबी रोड जाके मोहब्बत खरीदते हैं, 2-2 मिनट वाली। क्या वो मोहब्बत? एक सेकंड आगे सुनिए। पहली बात। दूसरी बात, ये लाए हिंदू मुसलमान, ये लाए हिंदू मुसलमान। मैं गर्व से कहता हूँ कि आज एक सरकार ऐसी तो है जो हिंदू मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सबके लिए कर रही है, सिर्फ हिंदू मुसलमान नहीं कर रही है। लेकिन इसी देश में इसी कांग्रेस की सरकार थी, इनकी कांग्रेस की सरकार थी, और इनके प्रधानमंत्री ने, जो देश के प्रधानमंत्री थे लेकिन कांग्रेस के समर्थन से थे, उस मनमोहन सिंह ने ये बात बोली थी कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, जो सिर्फ मुसलमान करते आए थे। आज कम से कम देश में एक ऐसी सरकार है जो हिंदू भी कर रही है, मुसलमान भी कर रही है, सिख ईसाई जैन पारसी सबके लिए कार्य कर रही है। जवाब ले लें, क्या कहिएगा? ये कह रहे हैं ये मोहब्बत की ही ताकत है जो 4 दिन में घुटनों पर आ गया पाकिस्तान। ये मोहब्बत की ही ताकत है इस देश की। अब फिर सुन लो, इस देश में मोहब्बत की ही ताकत है। तो मोहब्बत कौन कर रहा था पाकिस्तान भाई से? मैं कह रहा हूँ ना आपको, मोहब्बत पाकिस्तान से नहीं है, इस देश में मोहब्बत है एक दूसरे से। अच्छा, हिंदू हो, पाकिस्तान हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, तभी पाकिस्तान के घुटनों पे आया है। और नफरत होती तो नहीं आता। नफरत भरने की कोशिश की गई, नफरत भरने की कोशिश। सुनो, नफरत सुनो यार, सुनो, नफरत कहते थे RSS की देखो सरकार लड़ा, वो इनकी मोहब्बत है।
नफरत भरने की कोशिश की गई इस देश में, जब भी धर्म पूछ के मारा गया था ना, नफरत भरने की कोशिश की गई ना, तो इस देश ने दिखाया कि इस देश में कितनी मोहब्बत है, इस देश में कितनी हिंदू मुसलमान में मोहब्बत है, जो हम तुमको घुटने पे लाया। अब हमसे पूछो ना, जवाब ले लेंगे, पहले आप फिर भैया। देखो, इन्होंने पहली बात तो आतंकवाद का समर्थन किया है, और इन्होंने ये भी कहा है कि वहाँ पे धर्म देख के बांटा, वो भी बांट रहे थे। पाकिस्तान के आतंकवादियों को जस्टिफाई किया इन्होंने खुलेआम। और दूसरी बात, 26/11 आतंकी हमले को मोहब्बत की दुकान बोल रहे हैं ये। पुलवामा, उरी, पहलगाम आतंकवादी का समर्थन कर रहे हैं। भाई, देश की एकता अखंडता से पहले सेना है जो आतंकवादियों में खौफ पैदा करती है। होता है, धर्म होता है, बात का धर्म होता है, और क्लियर होता है। सुनो एक सेकंड, सारे चुप करो। सुनो सारे चुप। सम्मान होता है। अगेन फोकस, एक सेकंड, अगेन फोकस, कैमरामैन फोकस करो। अगर आतंकवाद का धर्म नहीं होता, कसाब के मरने के बाद फतिहा क्यों पढ़ा गया था? फतिहा क्यों पढ़ा गया था? इनसे पूछो, मसूद अजहर कौन से मजहब से है? मसूद कसाब कौन से? कौन से मजहब से है? आप मजहब की बात मत करो। कोई धर्म नहीं होता। या तो ये बता दे, राजीव गांधी को मारने वाला कौन था? आतंकवाद था, नहीं था? था, आतंकवादी था ना? इंदिरा गांधी को मारने वाला कौन था? आतंकवादी था ना? कोई धर्म नहीं होता। संहार कराने वाला कौन था? धर्म नहीं